नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं विनायक क्लासेस डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का उम्मीद करता हूं आप अपना अध्ययन जारी रख रखे होंगे, ठीक है ना, और आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता भी मिल रही होगी। ठीक है, लेते हैं हम अगला टॉपिक अपना आज का, वो है लवण, साल्ट। ठीक है ना, साल्ट या लवण क्या होता है? देखो, साधारण परिभाषा क्या होती है कि किसी अम्ल व क्षार के आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित यानी बनते हैं। जब कोई अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेती है तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। जैसे अम्ल है, क्षार है, तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल और क्षार क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? खत्म करते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, अम्ल और क्षार। उदाहरण यदि हम देखें तो हम ले लेते हैं HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनेगा क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये लवण हो गया, और साथ में क्या निकल जाएगा? जल का अणु। यह अभिक्रिया ये क्या कहलाई? लवण का निर्माण हो गया। इसमें ये लवण हो गया सोडियम क्लोराइड, ये क्षार हो गया और ये अम्ल हो गया। और इस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यह है लवण के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लवण के प्रकार या लवण के वर्गीकरण के बारे में कि लवण के कितने प्रकार होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट। ठीक है, सामान्य लवण क्या होते हैं? सीधी परिभाषा ध्यान रखिएगा, यानी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, इनसे मिलकर जो बने लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की यदि बात करें तो अभी लिया था, वही ये प्रबल अम्ल है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है? प्रबल क्षार, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2। ये जो लवण बना है यानी इसमें दोनों ही क्या है? प्रबल है, प्रबल ही अम्ल है, प्रबल ही क्षार है, तो ये क्या बना? सामान्य लवण बना। ठीक है ना, ये सामान्य लवण। लवणों की हम विशेषता की यदि बात करें तो विशेषताओं के अंदर क्या करते हैं कि लवण प्राय क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है ना, मुख्यतः ठोस होते हैं, और इनके गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, तीसरा यदि बात करें तो जल में घुलनशील, जल में विलय होते हैं। ठीक है, और जलीय विलयन जो होता है इनका, जलीय विलयन वो क्या होता है? सुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, और तीसरा एक देखो, चौथी बात इंपॉर्टेंट वो है कि ये आयनिक होते हैं। ठीक है, आयनिक होते हैं। आयनिक का अर्थात क्या होता है कि धन आयन और ऋण आयन ये दोनों क्या होंगे? उपस्थित होंगे। जैसे सोडियम में क्या है? धन आयन, क्लोरीन क्या है? ऋण आयन, तो ये क्या हो गया? आयनिक हो गया। ठीक है ना, इसलिए इन्हें आयनिक यौगिक भी कहते हैं, यानी इनके जो जलीय विलयन जो होता है वो आयनिक यौगिक। ठीक है ना, ये विशेषताएं उदाहरण के साथ में इसीलिए साइड में लिखी है ताकि आपको याद रहे। ये विशेषताएं अपन साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। सामान्य लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है, दूसरा अपन लेते हैं इसका प्रकार वर्गीकरण का, वो है अम्लीय लवण।
अम्लीय लवण में क्या हो जाएगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बने लवण हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय लवण। जैसे उदाहरण की बात करें तो प्रबल अम्ल हमने ले लिया HCl और दुर्बल अम्ल हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, NH4OH। क्या बन जाएगा भाई, अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या बन जाएगा, जल, NH4Cl। तो ये कैसा लवण हुआ, अम्लीय लवण, जिसमें क्या हो, प्रबल अम्ल। तीसरा हम बात करें क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना लवण है वो क्या कहलाएगा, क्षारीय लवण। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करें तो मैंने कल बताया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कार्बोनिक अम्ल H2CO3 ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। प्रबल हम क्षार लेंगे तो NaOH, ठीक है, बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, जल। अभिक्रिया को संतुलित नहीं कर रहा हूं यहां पर, केवल उदाहरण दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। कल को किसी के दिमाग में आएगी अभिक्रिया संतुलन नहीं हुई, तो संतुलन नहीं करके चल रहे हैं, आपको उदाहरण फलस्वरूप, ठीक है ना। अगला जो हम बात करते हैं इसका वर्गीकरण का, वो है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, मिश्रित लवण की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, कि दो या दो से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित हो और उनके मध्य अभिक्रिया हो तो फिर क्या प्राप्त होगा, अपने को मिश्रित लवण प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण की यदि बात करें हम तो क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण, ठीक है, कैसे लिखते हैं, CaOCl2। विरंजक चूर्ण जो है वो क्या है, मिश्रित लवण का उदाहरण है। इसमें दो या दो से अधिक अम्लीय और क्षारीय मूलक जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, इसलिए क्या प्राप्त होता है, मिश्रित लवण प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम पांचवा बात करेंगे तो वो है संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। संकर लवण क्या हो गया कि ऐसा लवण जिसमें उपस्थित आयन या उदासीन अणु, जिसमें उपस्थित आयन या उदासीन अणु, परिभाषा को एकदम ढंग से देखिए, उदासीन अणु किसी धन आयन के साथ उपसय संयोजक बंध बना लेता है। यानी ऐसे लवण जिसमें उपस्थित आयन कह दो या कोई उदासीन अणु किसी धनायन के साथ में क्या बनाता है, उपसह संयोजक। उपसह संयोजक बंध आपको पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से समझाए हुए हैं कि उपसह संयोजक बंध के जिसमें केवल एक ही हो दाता परमाणु, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान एक दाता परमाणु दोनों को देता हो तो वो उपसह संयोजक बंध, जैसे ओजोन का उदाहरण भी दिया था। तो जिसमें उपस्थित आयन या उदासीन अणु किसी धनायन के साथ, ठीक है, क्या करें, उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं, तो ऐसे लवण क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, नाम थोड़ा टिपिकल है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड,
साइनाइड। ठीक है ना, ये क्या कहलाया? संकर लवण कहलाया। ठीक है, ये आपके सामने 5 प्रकार। नेक्स्ट प्रकार जो हम बात करते हैं, ऊपर से रेज कर रहा हूं, साथ साथ में लिखते चलिए, ये स्क्रीनशॉट आप। ठीक है ना, ये संकर लवण के बाद में अगला हम बात करते हैं द्विक लवण यानी डबल साल्ट। द्विक लवण, डबल साल्ट। ठीक है ना, क्या हो गया? परिभाषा यदि बात करेंगे तो 2 सरल लवणों से निर्मित, 2 सरल लवणों से निर्मित जो लवण होता है वो क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है। उदाहरण की, ठीक है ना, वैसे सही परिभाषा क्या होती है कि 2 सरल लवणों के वाष्पीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है ना, 2 सरल लवणों के वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो लवण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है। जैसे उदाहरण की यदि बात करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं फिटकरी। ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है पोटाश एलम। ठीक है, फिटकरी कह दो या पोटाश एलम कह दीजिए। सूत्र की यदि बात करेंगे तो हो जाएगा K2, ठीक है, SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस और 24 अणु जल के। ठीक है ना, ये फिटकरी का सूत्र है भाई। ठीक है, बीच में डॉट है क्योंकि 2 सरल लवण मिले हुए हैं। ठीक है ना, ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम 2 सरल लवण मिलकर वाष्पीकरण जल का अणु है, ये क्रिस्टल जल कहलाता है। जो भी यदि लवण का जो इसमें जल उपस्थित होता है वो हमेशा क्रिस्टल जल कहलाता है क्योंकि फिक्स है ये मात्रा। ठीक है ना, इसलिए क्रिस्टल जल बोलते हैं इसको। तो ये क्या कहलाया? द्विक लवण कहलाता है। ये हो गई लवण के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट रूप से सारी बातें, विशेषताएं हो गई और लवण के प्रकार हो गए यानी वर्गीकरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपना लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना लेते हैं वो है पीएच मान या पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल के अंदर देखिए आपने पढ़ा होगा कि पी का शब्द का अर्थ तो है पावर या शक्ति। ठीक है, और H का मतलब है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति का प्रदर्शन जो दर्शाता है या प्रदर्शित जो करता है वह स्केल क्या कहलाती है? पीएच स्केल कहलाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी विलियन, ठीक है, के संख्यात्मक मान को, ठीक है, किसी विलियन के संख्यात्मक मान जो अम्लीयता या क्षारीयता का प्रदर्शन करता है या दर्शाता है, दर्शाती है। यानी किसी विलियन का संख्यात्मक मान जो अम्लीयता या क्षारीयता का प्रदर्शन करता है या अम्लीयता या क्षारीयता दर्शाती है, वह भी क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा और यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखेंगे इसकी परिभाषा, तो वो क्या हो जाएगी कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना, व्युत्क्रम का लघु गुणक, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। सूत्र की यदि हम बात करेंगे तो पीएच बराबर log 1 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, व्युत्क्रम हो गया ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक, लघु गुणक मतलब log हो गया है,
विपरीत हो गया है, 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है ना। अब पीएच स्केल का जो मान होता है, ठीक है, वो होता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि 0 से लेके 3.5 तक जो भी पदार्थ आते हैं वो कहलाते हैं प्रबल अम्लीय। ठीक है, 3.5 से लेके 7.0 तक जो भी आते हैं वो कहलाते हैं दुर्बल अम्लीय। ठीक है, 7.0 पर जो भी होता है वो होता है उदासीन। ठीक है, एकदम से न्यूट्रल। 7.0 से 10.5 तक जो भी होता है स्केल प्रमाण वो कहलाते हैं दुर्बल क्षार। और 10.5 से लेके 14.0 तक वो आते हैं प्रबल क्षार में। ठीक है, अब सीधा प्रश्न यदि आपको दे दिया जाए कि निम्न में से प्रबल अम्लीय, यदि किसी पदार्थ का, किसी विलयन का पीएच का मान 3.5 है तो वो बताइए प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल अम्ल होगा, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आप क्या कह सकते हो, सीधा बता सकते हो कि 3.5 तक है तो वो क्या है, प्रबल अम्लीय की श्रेणी में आता है। ये था पीएच स्केल के बारे में, एकदम से शॉर्ट एंड स्वीट, और लवण के बारे में। उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। ठीक है, अपने अध्ययन जारी रखिए निरंतर और तैयारी करते रहिए। इसी प्रकार नए टॉपिक के साथ फिर एक नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना अध्ययन जारी रखें।